चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम से और पहले आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि कई लोग मोटापे को लेकर नाहक ही परेशान होते हैं जबकि वो मोटा नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप जांचने के लिए BMI का यूज़ कर सकते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं अपने शरीर के भार और शरीर की लंबाई के अनुसार कि आप वास्तव में मोटे हैं या आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन का चुनाव करें। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहें। तो पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे वापस। तो हम सबसे पहले लेंगे अग्निसार प्राणायाम, अग्निसार क्रिया का अभ्यास। कैसे? दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। अब श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए और नाभि का दोलन करिए। किस प्रकार? जब आप नाभि का दोलन कर रहे हैं तो आपको ना श्वास भरना है ना श्वास छोड़ना है। आपको केवल अपनी नाभि पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करना है। तो श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और अब नाभि का दोलन कीजिए। इस पर पूरा ध्यान रखने के लिए आप अपने मन में इस नाभि के दोलन की गिनती कर सकते हैं और इस तरह धीरे धीरे आपको स्थिति में सुधार भी होगा। जैसे आपने पहली श्वास में 20 बार इस आवृत्ति को किया और अगली श्वास में आपकी कुछ आवृत्ति कम हो सकती है, क्योंकि पहली श्वास में हमारे पास अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन दूसरी श्वास में यह गिनती 18 या 15 तक जा सकती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों के अभ्यास से यह आपकी 25 से 30, 35, 40 जैसा भी आपका सामर्थ्य है वहाँ तक पहुँच सकती है। तो एक बार अभ्यास करते हैं इसी मुद्रा का, इसी प्राणायाम का, अग्निसार प्राणायाम, जो कि आपकी जठरा अग्नि को तेज बनाता है। जब आपकी जठरा अग्नि तीव्र होती है तो आपकी पाचन संस्थान मजबूत हो जाता है और जिससे आपकी अतिरिक्त चर्बी शरीर में इकट्ठा नहीं होती है। तो चलिए अभ्यास करते हैं अग्निसार प्राणायाम का। श्वास भरिए, छोड़िए। अब चाहे तो गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए और बार बार नाभि को अंदर कीजिए। जब आपको नाभि के दोलन के बाद यह लगे कि अब मुझे श्वास भरने की आवश्यकता है तो अपनी गर्दन को सीधा कीजिए, नाभि के दोलन को रोकिए, श्वास फिर से भरिए, फिर से छोड़िए और फिर से अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ठीक है, कम से कम 5 बार आप इस क्रिया को कीजिए, 5 बार प्रारंभिक अवस्था के लिए, और धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाइए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इसके अभ्यास को सुबह या शाम में ही करेंगे, दोपहर में नहीं करेंगे और अपने शरीर के तापमान का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम हम ले रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके लिए आपको वज्रासन में आना है। तो दोनों टांगों को इस तरह से मोड़कर आ जाइए वज्रासन में। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से पहले आपको एक छोटा टॉवल या हैंकी साथ में रखना है। एक टॉवल हम ले लेते हैं, जैसे कि यदि प्राणायाम के दौरान हमारी नासिका से किसी भी प्रकार का कोई मल बाहर आता है तो हम अपने टॉवल से क्लीन कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ रखिए अपने कंधों के दाएं बाएं, इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए। ऊपर ये मुट्ठियाँ खुलती हुई जाएंगी और नीचे मुट्ठी बंद होती हुई आएगी। कैसे? श्वास को तेज़ी से बाहर करना है। जितना जाएगा श्वास स्वयं जाएगा अंदर, किंतु बाहर आपको वेग से करना है, वेग पूर्वक श्वास को बाहर फेंकना है। किस प्रकार? अगर किसी भी प्रकार का मल आए तो अपने टॉवल से आप साफ कर लें। चलिए करते हैं, 20-20 की आवृत्ति करेंगे इस अभ्यास में। तो यहाँ पर रखिए, वज्रासन में आप बैठे हुए हैं। श्वास को धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे ऊपर, फिर श्वास को बाहर। कैसे?
रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को लाएं दाएं बाएं अपने कंधों के, श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। धीरे से दोनों हाथ घुटनों पर रखें, नेत्रों को बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने चेहरे की आकृति नहीं बिगाड़नी है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए गहरा श्वास भरें और छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से आपकी चर्बी पिघलने लगती है। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो आगे एक और क्रिया आप कर सकते हैं। यदि आप आसनों के अभ्यास में उतने प्रवीण नहीं हैं, प्राणायाम भी आप उतनी बारीकी से नहीं कर पाते हैं, तो आप हस्त मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। हस्त मुद्रा में मोटा निवारणी मुद्रा। क्या करना है आपको? सिर्फ अपने उंगलियों को इस तरह से बंद करना है और खोलना है, बंद करना है और खोलना है, बंद करना है और खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से कम आप 100 बार आवृत्ति को दोहराएं, या यदि आप समय के साथ कर सकते हैं तो 5 से 10-15 मिनट तक इस क्रिया को करें। बहुत ही आसान क्रिया है, आप कहीं भी बैठ कर सकते हैं। बस भोजन करने के पश्चात आप इस क्रिया को ना करें, क्योंकि तब हमारा पाचन संस्थान अपना कार्य कर रहा होता है, और यदि हम इस तरह की कोई क्रिया करते हैं तो हमारा पाचन संस्थान अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता। ये मुद्रा आप कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में बैठे बैठे आप अपने उंगलियों को इस तरह से चलाना है, थोड़ा सा दम लगाकर मुट्ठी बनानी है। जिस प्रकार हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आपको भोजन करने के पश्चात इस मुद्रा को नहीं अपनाना है, अन्यथा आप कभी टीवी देख रहे हैं या कोई और किसी कार्यस्थल पर बैठे हैं तो आप इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मोटापे से होने वाले नुकसान के बारे में, क्योंकि कुछ लोग मोटा रहकर ही खुश हैं, वो सुंदर दिखाई देते हैं, आकर्षण का केंद्र बनते हैं। किंतु मोटापा हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायी है? तो पहला कि जब मोटापा अधिक होता है तो हमारे शरीर का भार बढ़ जाता है और हड्डियों पर अतिरिक्त वजन आने से हमारे अंदर हड्डी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जिन हड्डियों पर, जैसे कि ज़्यादातर घुटनों पर हमारे शरीर का पूरा भार पड़ता है या हमारी रीढ़ पर हमारे शरीर का भार पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जब शरीर का भार बढ़ता है और शरीर फैल जाता है तो रक्त का जो प्रवाह है वो दूर तक करना पड़ता है। इसी कारण हमारे हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदयघात की समस्या भी बनी रहती है। जब शरीर के रक्त संचार प्रणाली में वसा एकत्रित हो जाता है और वसा रक्त के साथ बहने लगता है तो हमारी श्वास नलिकाओं में या हमारी धमनियों में वह वसा एकत्रित होने लगती हैं, जिससे वह नलिकाएं संकरी हो जाती हैं। संकरी होने के कारण हमें उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के अनेक नुकसान मोटापे से होते हैं और ग्रंथि दोष भी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं जब हमारा मोटापा बढ़ता है। अब हमें इस मोटापे से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? मोटापे से बचने के लिए आप कच्ची सब्जियों का प्रयोग कीजिए, फलों का प्रयोग कीजिए, वो आपके लिए हितकर होगा। यदि आप एक बार खाद्य पदार्थ गरिष्ठ भोजन अर्थात रोटी सब्जी खाते हैं तो दूसरी बार आपको कुछ भी तरल पदार्थ लेना है। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने पोहा खाया, लेकिन उसके बाद जब आपको 11 बजे या 12 बजे के करीब भूख लगने लगी तो आप कोई भी तरल पदार्थ लीजिए, पूरा 1 गिलास नींबू पानी पीजिए, या फिर आप मट्ठा, छाछ या जूस इस तरह का कुछ भी 1 गिलास तरल लीजिए।
अर्थात एक बार आप खाद्य पदार्थ की सामग्री को गरिष्ठ रखिए, गरिष्ठ अर्थात सुपाच्य रखिए, दूसरी बार उसको तरल में बदल दीजिए। उसके बाद आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आपको भोजन करके पानी नहीं पीना है। जो लोग भोजन करके पानी पीते हैं वह अपने लिए खुद ही ऐसी बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अर्थात जब आपका भोजन अच्छे से पचता नहीं है, यदि आप भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो भोजन करने के कम से कम आधा घंटा या पौना घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। अब आपको सलाद और फल दोनों प्रचुर मात्रा में लेने हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको शाम को 5 बजे के बाद वसा युक्त आहार नहीं खाना है। यदि आपने वसा युक्त आहार शाम को 5 बजे के बाद खाया तो वो आपके शरीर में चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाएगा। वसा युक्त भी और मीठा भी। मीठे को आप दोपहर 3 या 4 बजे से पहले खाइए, लेकिन सीमित मात्रा में खाइए। उसके बाद आप जब सुबह उठते हैं तो आप आधे गिलास पानी में नींबू पी सकते हैं। नींबू का सेवन आपके शरीर की चर्बी को घटाएगा और आपको सुंदर बनाएगा। अब बात करते हैं हमारे किचन टिप की। किचन टिप के लिए आप शहद का सेवन कीजिए। सुबह जब आप आधा गिलास पानी पीते हैं तो आप उसमें कुछ नींबू की बूंदें डाल लीजिए और आधा चम्मच शहद डाल लीजिए। दोनों को मिलाकर आप पीजिए और देखिए आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन। आपके मस्तिष्क की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। किचन टिप के बाद एक और मुख्य बात कि आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है। अर्थात मोटापा अनियंत्रण का कारण है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते और एक के बाद एक भोज्य पदार्थ या कुछ खाद्य पदार्थ हम खाते रहते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं और कोई पैकेट अपने पास रख लेते हैं जिससे हमारा हाथ बार बार मुंह की ओर जाता रहता है, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको मोटापे पर नियंत्रण पाना है तो अपने मन पर नियंत्रण करना है और एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आपको यह चयन करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अर्थात पूरा नियंत्रण पूरी इच्छा शक्ति के साथ। तो बारी आज के सुविचार की। आत्मविश्वास, स्पष्टता और करुणा एक साधक के आवश्यक गुण हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। बदले जीवन।